हेलो बच्चों, आज हम बसंत भाग 3 के 9वें चैप्टर कबीर की साखियाँ को पढ़ेंगे। ये पाठ एक कविता है जिसके कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 1398 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 1518 में मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये हिंदी साहित्य के जाने माने संत और आध्यात्मिक कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी बिल्कुल निरक्षर थे। उन्होंने सारे दोहे उपदेश के क्रम में बोले थे। उनके दोहों को साखी कहते हैं, इसीलिए इस पाठ का नाम कबीर की साखियाँ हैं। इनकी भाषा पंचमेल या खिचड़ी भाषा कही जाती है। कबीर की साखियाँ पाठ कबीरदास जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर एवं ज्ञानवर्धक पाठ है। इस पाठ का प्रत्येक दोहा अपने आप में ज्ञान का सागर है। कवि कबीरदास जी ने अपने साखियों के माध्यम से सहज सरल एवं आडंबर विहीन जीवन जीने का संदेश दिया है, जिसे हम अपने जीवन में उतारकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। इस पाठ में संकलित प्रत्येक दोहा हमें जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। इन दोहों के माध्यम से कवि हमें जीवन में काम आने वाले नैतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं, अर्थात ये दोहे हमें मानवता के गुण सिखाते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले आइए कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है। माही, में। मनुआ, मन। दहु, दसों। दिशि, दिशा। सुमिरन, स्मरण। तली, नीचे। खरी, असली। दुहेली, दुख देने वाला। आपा, अहंकार या स्वार्थ। बैरी, शत्रु। आइए अब पाठ के पहली साखी को देखते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मेल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। प्रसंग है, प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। इस साखी के माध्यम से कवि ने हमें सच्चे मनुष्य की पहचान करना सिखाया है। व्याख्या, प्रस्तुत दोहे के द्वारा कबीरदास जी हमें ज्ञानी और सच्चे पुरुष की पहचान करना सिखाते हुए कहते हैं कि हमें सज्जन एवं ज्ञानी पुरुष से कभी भी उसकी जाति या कुल नहीं पूछनी चाहिए। हमें तो उनकी परख उनके ज्ञान के आधार पर करनी चाहिए। जिस प्रकार हम तलवार की खरीदारी उसकी धार देखकर करते हैं, म्यान की खूबसूरती को देखकर नहीं। प्रस्तुत दोहे का भावार्थ यह है कि हमें सज्जन पुरुष की परख उसकी बाहरी सुंदरता के आधार पर नहीं, बल्कि उसके आंतरिक गुणों के आधार पर करनी चाहिए। अगली साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। प्रसंग है, प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। इस साखी के माध्यम से कवि हमें विवाद को बढ़ने से रोकने का उपाय बता रहे हैं। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने जीवन से प्राप्त अनुभव के आधार पर जीवन में उत्पन्न विवाद को बढ़ने से रोकने का उपाय बताया है। कबीरदास जी का मानना है कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, परंतु जब हम भी पलटकर उसे गाली देते हैं तो वह गाली बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें उसकी एक गाली का जवाब देने से बचना चाहिए, ताकि विवाद आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए। प्रस्तुत दोहे का अर्थ यह है कि बुराई का अंत बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से होता है। अगली साखी है, माला तो करमे फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। प्रसंग है,
प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने आडंबर रहित पूजा पर जोर दिया है। प्रस्तुत साखी के द्वारा कबीरदास जी ने ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले दिखावे पर कटाक्ष किया है। कबीरदास जी का ऐसा मानना है कि भक्ति के नाम पर जो हम दिखावा करते रहते हैं, यानी हाथ में माला फेरते रहते हैं या मुंह से राम नाम जपते रहते हैं, यह सच्ची साधना का तरीका नहीं है, क्योंकि इस बीच हमारा चंचल मन दसों दिशाओं में भटकते रहता है। जबकि सच्ची भक्ति के लिए हमारा मन एकाग्र होना चाहिए और उसे सिर्फ अपने ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें पूजा पाठ के नाम पर बाह्य आडंबर से बचने की सलाह दी है। अगली साखी है, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। प्रसंग है, प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। इस साखी में कबीरदास जी ने छोटे और कमज़ोर लोगों को तुच्छ समझकर उसे दबाने वाले को उसके परिणाम के प्रति आगाह किया है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने पैरों के नीचे दबे हुए घास की निंदा करने से मना किया है, क्योंकि वही घास जब कभी उड़कर हमारी आँखों में गिर जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। इस साखी का भाव यह है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा या कमज़ोर समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कमज़ोर दिखने वाला व्यक्ति भी अत्याचार को सहते सहते उग्र हो जाता है और हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। अगली और अंतिम साखी है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। प्रसंग है, प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें अहंकार का त्याग करने की सीख प्रदान की है। प्रस्तुत दोहे के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी मनुष्य का मन शांत होता है, अर्थात वह अपने अहंकार का त्याग कर देता है, तो पूरे संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं होता, बल्कि सब लोग उससे प्रेम करते हैं। इस प्रकार यदि सभी मनुष्य अपने स्वार्थ एवं अहंकार को त्याग दे तो सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और दया भाव रखेंगे। इस साखी का भाव यह है कि हमें अहंकार का त्याग कर परस्पर दया एवं प्रेम का भाव रखना चाहिए।